की बात है। समरपुर राज्य में एक विक्रमा नाम का राजा रहता था। वह बहुत ही नेक, ईमानदार और दयालु था, लेकिन राजा बहुत परेशान रहता था क्योंकि उसके राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा बहुत लोगों के पास गया, बहुत पूजा पाठ भी करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजा को पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। राजा बहुत ही उदास रहने लगा और वो धीरे धीरे बीमार होने लगा। लेकिन एक दिन उससे मिलने एक साधु आया और राजा से मिलने की गुहार लगाई। जाओ, अपने महाराज को सूचना दो कि मुझे उनसे मिलना है। साधु की गुहार राजा तक पहुंचाया गया। महाराज, बाहर एक साधु आए हैं और आपसे मिलने की गुहार लगा रहे हैं। जाओ, उन्हें बुलाकर सम्मान सहित मेरे पास लाओ। साधु को राजा विक्रमा के पास ले जाया गया। साधु महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करे। सुनो राजन, मैं तुम्हें एक उपाय बताना चाहता हूँ जिससे तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। कृपा करके मुझे वो उपाय बताने की कृपा करे। तो सुनो, तुमको अपने राज्य के किसी एक बालक की बलि चढ़ानी होगी जिससे तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। जैसी आपकी आज्ञा साधु महाराज। मैं अभी इस बात को पूरे राज्य में पहुंचवाता हूँ। इतना बोलकर वहाँ से चला गया। राजा साधु की बात में आ गया। सुनो सैनिक, जाओ पूरे राज्य में ढिंढोरा बजा दो। जो भी मुझे अपना बच्चा देगा, मैं उसे बहुत सारा धन दूंगा। राजा की बात सुन सैनिक ने पूरे राज्य में ढिंढोरा बजवा दिया। सुनो सुनो, राज दरबार से ये सूचना दिया जाता है कि जो भी अपना बच्चा राजा को बलि चढ़ाने के लिए देगा, उसे राजा बहुत ढेर सारा धन देंगे, जिससे वो पूरी जिंदगी आराम से अपना जीवन जी सके। पूरे राज्य में ये बात आग की तरह फैल गई और रात होते होते यह बात एक गरीब परिवार के पास पहुंची। उस परिवार में हरिया नाम का एक आदमी और उसकी पत्नी सुशीला और उसके 4 बेटे थे, सोनू, रोहित, पुनीत और सबसे छोटा बेटा वैभव। चारों में से 3 बेटे कोई भी काम रहता वो सब कर लेते थे, लेकिन छोटा बेटा छोटा होने के कारण कोई काम नहीं कर पाता था। उसे दिन रात उसके माता पिता कोसते रहते थे कि वो किस काम का नहीं है। जब उन्हें राजा द्वारा भेजे गए संदेश सुना तो वो खुश हो गए और आपस में बातें करने लगे। अरे सुशीला, सुनती हो? अरे क्या दिन भर सुशीला सुशीला करते रहते हो? क्या तुमने सुना जो मैंने सुना है? क्या है? बोलो, क्या सुन लिया? उछल तो ऐसे रहे हो जैसे कि सोने की पोटली मिल गई है। बोलो, क्या सुना है? अरे हमारे राजा एक बच्चे के लिए ढेर सारा धन दे रहे हैं। तो उसमें क्या बड़ी बात है? अरे हमारे पास तो 4 बेटे हैं, जिसमें से छोटा बेटा किसी काम का नहीं है। क्यों ना उसे हम राजा को दे दें? उसके बदले हमारी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। बात तो सही कही है। वैसे भी वो नालायक किसी काम का है नहीं। उसके बदले कुछ पैसे तो मिल जाते। मैं अभी वैभव से बात करता हूँ। वैभव, बेटा सुनो। जी पिताजी। कल तुमको महाराज के पास जाना है। क्यों पिताजी? क्योंकि महाराज तुम्हारे बदले हमें ढेर सारा धन देंगे। पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। आप ये गलत कर रहे हैं। वैसे भी तुम किसी काम के हो नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा नहीं, तो वैसे भी तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगा। हरिया की बात सुन वैभव राजा विक्रमा के पास जाने को तैयार हो गया और रोते हुए पूरी रात निकाल दिया। फिर सुबह हुआ और वैभव खाली हाथ डरा सहमा राज के महल गया और सैनिक से बोला, मुझे राजा से मिलना है। मुझे यहाँ मेरे पिताजी ने भेजा है। सैनिक तुरंत राजा के पास जाके बोला, महाराज, बाहर एक बालक आया है। तुम्हें उसे मेरे पास लाना चाहिए था। राजा तुरंत वैभव के पास गया और बोला, आओ बेटा, तुम बाहर क्यों खड़े हो? और तुम किसके बेटे हो? और तुम्हारा घर कहाँ है?
महाराज, मैं राज्य के अंत में जो झोपड़ी है, मैं वहीं रहता हूँ। मैं हरिया का बेटा हूँ। सैनिकों, इस बच्चे के परिवार को ढेर सारा धन दिया जाए और हाँ, बलि की पूरी तैयारी की जाए। जो आज्ञा महाराज। कुछ देर बाद बच्चे की बलि का पूरा तैयारी कर लिया गया और राजा विक्रमा बच्चे वैभव को लेकर वहां पहुंचा। सब तैयारी पूरी होने के बाद राजा विक्रमा ने वैभव से पूछा, बताओ बच्चे, तुम्हारी मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा है? तुम्हारी जो भी इच्छा रहेगी उसको पूरा किया जाएगा। महाराज, मुझे कुछ मिट्टी चाहिए। वैभव की बात सुनकर मीठी का ढेर वहां मंगवाया गया और वैभव ने उस मिट्टी से पहले सुंदर सुंदर 4 घर बना। राजा यह देख सोचा कि बच्चा है, खेलने का मन किया होगा, लेकिन कुछ ही देर में वैभव ने पैर मारकर 3 घर गिरा दिया और एक घर के आगे बैठकर प्रार्थना करने लगा। ये देख राजा विक्रमा डर गया। उसने सोचा, अरे ये क्या कर रहा है? ये बच्चा कोई जादू टोना तो नहीं कर रहा है जिससे मेरे राज्य का विनाश हो जाए? ये बच्चे, तू ये क्या कर रहा है? कोई जादू टोना तो नहीं कर रहा है जिससे मेरे राज्य का विनाश हो जाए? महाराज, मैं कोई जादू टोना नहीं कर रहा हूँ। तो फिर ये 3 घर क्यों गिराया? महाराज, मैंने पहला घर इसलिए गिराया कि पहला घर मेरे माता पिता का था, जिसने मुझे कुछ पैसों के लिए बलि चढ़ाने के लिए भेज दिया। दूसरा घर? दूसरा घर मेरे सगे संबंधी रिश्तेदारों का है, जिसने मेरे परिवार को समझाया नहीं। जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और तीसरा घर किसका गिराया? और तीसरा घर मैंने आपका गिराया। तुमने मेरा घर क्यों गिराया? आपका घर मैंने इसलिए गिराया क्योंकि आप हमारे राज्य के राजा हैं। आपका कर्तव्य ये था कि आप अपनी प्रजा की रक्षा करें, लेकिन आपने अपने स्वार्थ के लिए अपने ही प्रजा का अहित करने के लिए तैयार हो गए। और चौथा घर क्यों नहीं गिराया? चौथा घर मैंने अपने भगवान का बनाया है, जिसको मैंने नहीं गिराया, जिससे मैंने प्रार्थना किया कि मेरी ज़िंदगी अब आपको मैं सौंपता हूँ। अगर आप मेरी ज़िंदगी बचाना चाहते हैं तो बचा लीजिए, अगर आप मारना चाहते हैं तो मार दीजिए। इस बच्चे की बात सही है। जो भी होता है ऊपर वाले की कृपा से ही होता है। और क्या पता इस बच्चे की बलि देने के बाद भी मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ तो। सैनिक, बलि की तैयारी समाप्त करो। अब यह बलि नहीं होगा। तो महाराज, क्या हुआ और इस बच्चे का क्या होगा? मैं इस बालक को अपना पुत्र नियुक्त करता हूँ और इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाता हूँ। उसके बाद राजा ने वैभव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया और वैभव को अपना बेटा बनाकर अपने साथ रख लिया और खुशी खुशी अपने राज्य को चलाने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम भगवान की शरण में चले गए तो भगवान कभी हमारा अहित नहीं होने देंगे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।